भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवं देवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। परम आनंदमय इस पावन धरा पर परम श्रद्धेय श्री चिमनी शाह जी महाराज के परम आशीर्वाद व स्नेह से एवं परम श्रद्धेय ब्रह्म लेन महाराज श्री चंद्रगिरी जी महाराजियों के परम आशीर्वाद व स्नेह से ब्रह्मलीन माता शांति देवी जी के परम आशीर्वाद व स्नेह से एवं परम आदरणीय माता अमरगिरी जी महाराज के परम आशीर्वाद व आह्वान पर आपकी इस पावन धर्म नगरी भिवानी के क्षेत्र जिसे हरियाणा की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी काशी जो कहा जाता है वो आपकी धर्म परायणता की वजह से ही इस शहर का नाम, क्योंकि यहाँ पर धर्मात्मा जिस स्थान पर रहते हैं वही काशी के नाम से प्रसिद्ध है। और आप सभी धर्म प्रेमियों का यहाँ पर सद्भाव व प्रेम से निवास स्थान है, इसलिए इस महानगरी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और आप सभी मां गंगा के समान पावन पवित्र मातृशक्ति जिन्होंने भरपूर सहयोग व धर्म परायणता इस महाअनुष्ठान में दिखाई, ये आपकी ममता और ममत्व का प्रतीक है। और सभी पिता समान बुजुर्ग युवा बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इस महायज्ञ में अनुष्ठान में हमारा भरपूर सहयोग व योगदान किया है, क्योंकि ऐसे अनुष्ठान आप सभी के सहयोग व प्रेम से ही संभव हो पाते हैं, अन्यथा ऐसे विशाल आयोजन तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद स्वरूप मेरे गोविंद परम प्रकट स्वरूप है। और ये सच्चिदानंद जो शब्द है ना मरे तो वो तो एक ही था, कौन? गोविंद। और उसी को अपना पति मान लिया था मेरा। और आज वो भी अमर हो गई, क्योंकि शरीर किसी का अमर नहीं होता, अमर तो नाम होता है। आपके कर्मों के आधार पर ही यह पता चलता है कि ये जीव, ये आत्मा कैसी है। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। तो वाणी का जो संयम है ना, वही अपनापन दिखाता है, वही अपना है। और यही अपनापन
एक बार अपने गोविंद से करके देखो, इस संसार से आपका मोह खत्म हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आप सांसारिक लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि जहां देखोगे वहां आपको आपका गोविंद खड़ा दिखाई देगा, और वही हमारे साथ हुआ। हम जहां भी गए वहीं पर हमारा गोविंद मुझसे पहले तैयार मिला। तो इसलिए प्रेम करो तो सत्य से करो, सत्य तो गोविंद है। और चित्त भी लगाओ, अपना चित्त हम आज अपने बाल बच्चों में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं। मन भटकता है, संत कहते हैं कि मन जहां जाए वहां जाने दो, मन के साथ तन को लेके मत जाओ, पाप नहीं होगा। परंतु जब मन के साथ हम तन को लेके जाएंगे तो पाप होगा ही होगा। यदि मन को कंट्रोल करना है, मन को दमन करना है, तो तन को रोक दो, मन अपने आप रुक जाएगा। रुकेगा कैसे? कि अपने चित्त को, अपने दिल को कन्हैया की ओर झुका दो, और जितना झुकाओगे आप, एक कदम झुकाओगे वो 10 कदम आपको खींचेगा। ये स्नेह, ये प्रेम है मेरे कन्हैया का। और जब इस प्रकार से आप सत्य में चित्त लगाओगे तो आनंद अपने आप आने लगेगा। और जिस दिन ये आनंद आ जाएगा ना, उस दिन मेरे गोविंद को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। परंतु दुर्भाग्य है हमारा कि हमें आनंद किसी और में आने लगा। आनंद हमें व्यभिचार में आने लगा, आनंद हमें शराब में आने लगा, आनंद हमें मांसाहार में आने लगा, आनंद हमें दूसरों की ठगी में आने लगा, आनंद हमें नशेखोरी में आने लगा। वो आनंद नहीं है, वो केवल बुद्धि भ्रमित करने का एक कार्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नशा आप कोई भी करो, उससे केवल बुद्धि भ्रमित होती है, आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं, कोई प्रारंभ ही नहीं। वो क्षणिक हो ही नहीं सकता, वो थोड़े समय के लिए हो ही नहीं सकता। आनंद तो अपार है, अनंत है। और जितना हम घुसते जाएंगे उस आनंद में, उससे बाहर आने का मन कर ही नहीं सकता। आज आनंद हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कोठियां बना लेंगे तो आनंद होगा, वहां आनंद नहीं मिल सकता। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आनंद होगा, आनंद नहीं मिल सकेगा। आनंद तो संतुष्टि से मिलेगा। बोला सुखी कौन? कि जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया, वो सुखी से इस संसार में। और जिसकी इच्छाएं जागृत हैं वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। क्या रह सकता है? नहीं। और आज हम कागज के नोटों के पीछे लगे पड़े हैं सभी, कि जितना हो सके उतने कागज के नोटों का हम संग्रह कर लें, और उस नकल धन के पीछे हमने असल धन को छोड़ दिया। और कबीर साहब ने भी एक बात कही कि कबीरा इस संसार में धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानिए जाको राम नाम धन हो। तो असली धन तो हम जो राम नाम की पूंजी है उसको तो हमने त्याग दिया, और भजन करने का समय नहीं आज किसी के पास। बड़ी विडंबना है ये। आज हम किसी को कहें कि आप सुबह और शाम कुछ देर प्रभु का भजन किया करो, बोले महाराज जी समय नहीं है हमारे पास। बड़ी विडंबना है आज। और जबकि ये पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, गृहस्थी है, हम धन कमाना चाहिए, गृहस्थी को धन कमाना चाहिए, जरूरी है, परंतु केवल धन कमाना उचित नहीं।
कर्म भी करना जरूरी है तो धर्म भी करना जरूरी है। और यदि हमने इस चीज को मेंटेन नहीं किया तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि धन की तीन ही गति बताई है कि खाया पिया, अंग लगे दान दिया, संग लगे और बाकी बचा जंग लगे। यही गति है तीन, चौथी गति नहीं है धन की। आप अपने सुख, भौतिक सुख के लिए बरतोगे तो आप उसे प्रयोग कर लोगे, वो अंग में लगता है। दान दोगे, दान करोगे, किसी गरीब की सहायता करोगे, किसी बहन बेटी की सहायता करोगे, धर्म अनुष्ठानों में धन लगाओगे, वो आपको कई गुना मिलकर प्राप्त होता है। और यदि केवल संग्रह करने में ही लगे रहे तो बाकी बचा तो फिर जंग लगेगा, वो किसी न किसी रूप में जाएगा जरूर, क्योंकि टैक्स ये भरना पड़ता है। नहीं मामा जी, ये टैक्स तो भरना पड़ेगा। अब स्वैच्छिक भर लो या इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा तो भरोगे। बोले बांके बिहारी लाल की। भायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 हो बसते अमोलक दी मेरे सतगुरु। बसते अमोलक दी मेरे सतगुरु। हो बसते अमोलक दी मेरे सतगुरु। बसते अमोलक दी मेरे सतगुरु। हो कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने हे राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरी जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। हो जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। हो जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। हो जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। हो जग में सभी खुबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। आओ कृष्णा।
खर्चे न लूटे कोई चोर न लूटे। जो हमारा राम नाम का धन है जिसको हम इकट्ठा करते हैं, बैंक में पैसे डाल देते हैं तो जरूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं और वो खर्च कर लेते हो, लेकिन ये धन ऐसा है एक बार इकट्ठा होने पर ये वहां पर काम आएगा, ना खर्च हो सकता न चोर ले सकता है। खर्चे न फूटे कोई चोर न लूटे, खर्चे न फूटे कोई चोर न लूटे। ओ खर्चे न फूटे कोई चोर न लूटे, खर्चे न फूटे कोई चोर न लूटे। ओ खर्चे न फूटे कोई चोर न लूटे, खर्चे न फूटे कोई चोर न लूटे। ओ दिन दिन बढ़त समायो, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आओ कृष्णा बोलिए संत भगवान की। सत की नाम खेवटिया सतगुर, सत की नाम खेवटिया सतगुरु। ओ सत की नाम खेवटिया सतगुर, सत की नाम खेवटिया सतगुरु। मैं निवेदन करूंगा इन भक्तों को, जो मैं गा रहा हूँ आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्या आ रहा है ना सही से? फिर ताली क्यों नहीं बजा रहे? आइए एक बार सभी भक्त मेरे साथ मिलकर के ताली बजाएं और गुनगुनाएं। हो सत की नाम खेवटिया सतगुर, सत की नाम खेवटिया सतगुरु। हो सत की नाम खेवटिया सतगुर, सत की नाम खेवटिया सतगुरु। हो सत की नाम खेवटिया सतगुर, सत की नाम खेवटिया सतगुरु। भव सागर कर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन श्याम राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन पायो। जी मैंने राम रतन पायो। जी मैंने राम रतन पायो। जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो।